मध्य प्रदेश में आज से बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट अब फुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी के साथ शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश में 12 जुलाई को कोरोना वायरस के सिर्फ 18 मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में कुल एक्टिव केस फिलहाल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में संडे कर्फ्यू को खत्म कर दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का सभी दिन पालन करना अनिवार्य होगा। एमपी में कोरोना फिलहाल नियंत्रण में है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी शिशिर उपाध्याय। शिशिर उपाध्याय, क्या कुछ नई गाइडलाइन लागू की गई है मध्य प्रदेश के लिए? कोरोना संक्रमण काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अब एहतियात बरतने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण फिर से नहीं फैले। इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या छूट दी गई है, क्या क्या गाइडलाइंस तय की गई है? आशीष जी, ये चूंकि भारी तबाही के बाद अब ये ऐसा लग रहा है कि सैलाब उतर रहा है और हम सुरक्षित फिर से एक बार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से लाखों मौतों की बात की जा रही थी, प्रतिदिन शहरों में हजारों मौतें होती थी, वो कंट्रोल हुआ है। और वो शासन की जो व्यवस्था थी, कंट्रोल था, उसके साथ साथ आम आदमी इतना डरा और भयभीत था कि उसने अपने आप को समेट लिया था, सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा था। और सरकार ने, यही कारण है कि सरकार ने आशीष जी सारे फ्लोर खोल दिए हैं। लेकिन आज भी आपको मैं बताऊं कि सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं वो सरकार के अपने आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी कई जगह टेस्ट नहीं होते हैं। लोगों को सर्दी जुकाम, पहले चूंकि हर आदमी घबराया हुआ था, तुरंत टेस्ट कराता था। ये जो आंकड़े आए हैं लैबों से, जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही है, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी मात्र 18 केसेस हैं। जबकि इसके अपोजिट सर्दी खांसी जुकाम, चूंकि तेज धूप पड़ रही है, सर्दी खांसी जुकाम के केसेस तो अभी चल रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी बुखार के, सर्दी खांसी, लेकिन वो कोरोना नहीं है ऐसा घोषित कर दिया गया है। और जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी ने कल जो बैठक की है और उन्होंने फ्री फॉर ऑल किया है, तो ये कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से राहत दी गई है, सिनेमा घर खुल सकते हैं 50% क्षमता के साथ में, इसके अलावा रेस्टोरेंट को 100% खोल दिया गया है, तो काफी कुछ जो पाबंदियां थी वो तो हटा दी गई हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना है, उसके लिए क्या विशेष रणनीति बनाई गई है? क्या पेनल्टी अब भी रहेगी? क्या लोगों के चालान काटने की व्यवस्था की गई है जो मास्क नहीं लगाएंगे, बाजारों में घूमेंगे? क्या दुकानों को सील किया जाएगा जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जाएगी? इस प्रकार की क्या व्यवस्था, किस प्रकार के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं? आशीष जी, सरकार ने जो गृह मंत्रालय में एसीएस राजेश राजौरा हैं, यहाँ पर गृह सचिव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इन्होंने जो निर्देश जारी किए थे मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर, उस निर्देशों का पहले से कोशिश की जा रही थी कि पालन किया जाए। लेकिन आज की स्थिति में जनता इतनी ज्यादा लापरवाह नजर आ रही है। भीड़ में चौराहों पर, होटलों पर, दुकानों पर जिस तरीके से बिना मास्क के घूम रहे हैं, और सरकार ने, ऐसा लगता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। चालान करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से पानी पूरी के ठेले पे और चाट और छोले टिकिए की दुकानों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, बाजारों में ऐसा लगता है कि कोरोना कभी था ही नहीं। अभी अभी हजारों लाखों मौतों के बाद जो आम आदमी ने देखा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति, अभी सरकार को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। सरकार अगर गंभीर नहीं रहती है तो आम जनता, पिछले बार भी चूंकि राजनीतिक दलों के आयोजनों के कारण हमेशा सरकार को जनता की तरफ से ये जाता है कि मुख्यमंत्री इतने कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाते हैं, मंत्री नहीं लगाते हैं, अधिकारी नहीं लगाते हैं, तो हम क्यों लगाएं? जबकि ना तो जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश से सहयोगी शिशिर उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है जो भारी पड़ सकती है। फिलहाल जागरूक होना होगा आम जनता को, जिससे कि कोरोना संक्रमण से